चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक ना। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 2019 मेंस का 12 जेन का फर्स्ट वाला शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट पी हमारा एक पॉइंट है 4, -4 एंड क्यू हमारा एक पॉइंट है 9, 6 बी द 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y square equals to में 4x and let x be any point on the arc POQ of this parabola where O is the vertex of this parabola such that the area of triangle PXQ is maximum then this maximum area, ठीक ना। हमें दे रखा है सॉल्यूशन, हम देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमें दे रखा है एक पैराबोला, ठीक ना। पैराबोला कैसा है y स्क्वायर इक्वल्स टू में 4x, ठीक ना। तो हम स्टैंडर्ड वाले से कंपैरिजन करते हैं। स्टैंडर्ड जो पैराबोला हमारा होता है 4ax, ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है इसके लिए, ठीक ना। तो यहां से हमारा a का जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1, ठीक। मींस कि हम एक पैराबोला को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखना एक पैराबोला मैं ड्रॉ करता हूं तो वो पैराबोला जो मुझे मिल रहा है यहां पे वो ये वाला पैराबोला, ठीक ना, जिसका वर्टेक्स कहां पे 0,0 पे, ठीक। ये मेरा वर्टेक्स है। अब हमें जो पॉइंट दे रखा है ना, कौन सा पॉइंट दे रखा है पी हमारा क्या है 4, तो पी हमारा जो पॉइंट है वो यहां पे होगा 4, एंड क्यू की बात करें तो क्यू हमारा कहां पे होगा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, ठीक ना, 9, 6। ये रहा मेरा क्यू वाला पॉइंट। एंड हमें दे रखा है कि पॉइंट एक्स हमें कह रहा है कि एक पॉइंट है जो हमारा कहां पे आर POQ, तो हमारा POQ आर्क हमारा कहां पे PO, ये मेरा वर्टेक्स POQ। तो इसी आर्क में हमारा एक पॉइंट x है, ठीक ना, ये जो आर्क दिख रहा है। तो लेट कर लेते हैं एक पॉइंट मेरा x यहीं पे, ठीक ना। अब x हमारा कोई भी पॉइंट लेट करना है पैराबोला पे, तो हमें कोई पॉइंट लेट करने के लिए हम कैसे लेट करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे हो जाएगा इसका t² 2t, ठीक ना, t² 2t, ये मेरा हो जाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ x, ठीक ना। ये बात हो गई। तो अब हमें कहा जा रहा है कि जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा PXQ, ठीक ना, PX और Q, ये जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक, इसका मैक्सिमम फाइंड करना है एरिया, ठीक ना। इसके मैक्सिमम एरिया को मुझे फाइंड करना है, ठीक। तो हम देखते हैं कैसे फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है PXQ, ठीक ना, तो ट्रायंगल का एरिया हम देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PXQ इज इक्वल टू में 1/2, ठीक, मॉड, ठीक ना। मॉड के अंदर हमारा क्या हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला आपने पता है। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पॉइंट क्या है P 4, -4 एंड 1, PX हमारा कितना है t² 2t एंड 1, उसके 9, 6 एंड 1, टेक मॉड, ये हो गया हमारा। इससे हम क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने पे हमें कितना मिलेगा 1/2, ये तो मोड के बाहर है। मोड के अंदर क्या आएगा देखना 4, ठीक ना। हम करते हैं R1 के अकॉर्डिंग में क्या कर लेता हूं, इसको एक्सप्रेस कर लेता हूं, ठीक ना। तो देखना कितना हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 2t माइनस में 6 एंड हो जाएगा -4, तो हो जाएगा +4 इंटू में हो जाएगा, ये हो जाएगा t², ये मेरा कट जाएगा, ठीक ना। तो t² और हो जाएगा -9 प्लस में 1, ठीक ना। 1 हम कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t² और हो जाएगा माइनस में 18t, ये फाइनल आ गया, ठीक ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं जरा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा देख, ये मुझे मिलेगा 8t और ये मिलेगा 24 माइनस में एन प्लस में मिलेगा हमें 4t² एन में मिलेगा -36 एंड यहां पे 6t² एंड माइनस में 18t मोड। अब यहां से 1/2, अब देखो हम सारे कलेक्ट करते हैं एक साथ, तो यहां पे कितना है 4t², ठीक ना, 4t² और 6t², तो ये कितना हो जाएगा 10t², और हम t वाले टर्म्स देखते हैं 18t माइनस में एन यहाँ पे 8t, तो कितना हो जाएगा माइनस में 10t। अब बात करते हैं 24 माइनस और -36, तो मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -60, ठीक ना। फाइनल ये मेरा आ रहा है। अब हम बात करते हैं ना कि ये जो मुझे दे रखा है क्या पे, कि ये जो t है, ठीक, ये जो मुझे t दे रखा है कि t हमारा क्या कह रहा है, देखना यहाँ पे हमारा जो ये 2t है मीन्स की ऑर्डिनेट ऑफ x, ऑर्डिनेट ऑफ x जो हमारा होगा वो किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए,
तो वो हमारा बिलोंग करना चाहिए टेक 4 कॉमा सॉरी वो मेरा बिलोंग करना चाहिए ऑर्डिनेट -4 कॉमा में 6, ठीक ना। ये Q और P के ऑर्डिनेट के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए। तो यहां से मैं T को देख सकता हूं कि T किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, T हो जाएगा -2 कॉमा 3 के बीच में बिलोंग करेगा, ठीक ना। T का हमें रेंज फाइंड हो गया कि T किसके बीच में बिलोंग कर रहा है। अब इसको जरा हम थोड़ा और फैक्टराइज करते हैं, तो 1/2 इसको हम फैक्टराइज करते हैं क्या, 2 से हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक ना। 2 से हम कर देंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा ये 5t² माइनस में 5t n हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 30। यहां से मैं 5 कॉमन कर लेता हूं तो अंदर कितना आ जाएगा मॉड के अंदर, या फिर मॉड के अंदर ही रहने दे, ये कितना हो जाएगा t² माइनस में t n हो जाएगा यहाँ पे 6 मॉड। अब यहाँ पे फाइनली कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड 5 इंटू में, यहाँ पे हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं कि t प्लस में 2 इंटू में t माइनस में 3, ठीक ना। ये इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा, ठीक ठीक। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हुआ। तो अब हम जरा t के बारे में देख, इस क्वाड्रेटिक के बारे में देख लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक मेरा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। तो मैं इसका बेबी कर्व ड्रॉ करूंगा मेथड से, तो ये आएगा ऐसे पॉजिटिव माइनस और नेगेटिव, मीन्स कि जो मेरा ये ग्राफ है, ठीक ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन -2 से 3 के बीच में ये कैसा है, नेगेटिव है, और t भी हमारा कैसा है -2 से 3 के बीच में, ठीक ना। इसलिए ये जो हमारा हो जाएगा अंदर वाली क्वांटिटी, ये हमारी कैसी होगी, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो मॉड जब हटाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, मॉड हटा के हम लिखेंगे -5 ब्रैकेट में t प्लस में 2 इंटू में t माइनस में 3 लिखेंगे, ठीक ना। ये फाइनली बनेगा हमारा, ठीक। तो अब हमें तो फाइंड करना था क्या चीज, हमें फाइंड करना था मैक्सिमम, ठीक ना। ये जो एरिया है यही तो हमारा क्या है, एरिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को मैं एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। क्वाड्रेटिक मेरा कुछ ऐसा बन रहा है, देख लेना यहां पे बनेगा। ये जो इक्वेशन है वो मेरा यही वाला इक्वेशन है, ठीक ना। तो यहां से हो जाएगा -5t² प्लस में 5t एंड प्लस में हो जाएगा 30। इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4a, ठीक ना। तो -d/4a, तो हम बात कर सकते हैं, तो यहां से देखना d हमारा क्या है, b² मीन्स की -5² इंटू में 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है -5 इंटू में c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारी 30 है, अपॉन में हमारा कितना है 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -5 है, ठीक ना। यहां से हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 एंड प्लस में आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 20 और 20 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 600, अपॉन में हो जाएगा कितना, अपॉन में हो जाएगा हमारा, अपॉन में मेरा हो जाएगा 20, ठीक ना, माइनस में, और ये जो मेरा माइनस था डी का वो तो बचा है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा 625 अपॉन में 20, तो 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 125 अपॉन में 4, ठीक। तो ये मेरा फाइनल आ रहा है आंसर, और यही मेरा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल PXQ, ठीक ना। PXQ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 125/4, ये मेरा क्या है यूनिट स्क्वायर। तो आप चेक कर ले ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ वाला ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, वो क्या है, वो मेरा है c-5x² एंड माइनस में 2cx प्लस में c-4 इक्वल्स टू में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन c0 होना चाहिए, क्योंकि c यदि 5 के इक्वल हो गया तो x² वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं रहेगा, ठीक ना। लेट सेट s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c फॉर विच द वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन इंटरवल 0,2 एंड अदर रूट लाइज इन इंटरवल 2,3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन c। तो हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ठीक ना, जिसमें जो ये मेरा s है ना, वो क्या है, वो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c है, ठीक ना।
सी की जो भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो हमारे हैं, और हमें दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है इसका फर्स्ट रूट हमारा क्या है कि 0,2 के बीच में लाई कर रहा है, और जो सेकेंड रूट है वो 2,3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें ये बताना कि ये जो मेरा एस है ना सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो जरा एक बार मैं इसके ग्राफ को देखता हूं, ठीक ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ग्राफ मेरा कैसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक। तो 0 और 2 और 3, एक रूट मेरे किसके बीच में, 0,2 के बीच में, और एक 2,3 के बीच में। तो ग्राफ ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर और क्या पॉसिबल हो सकता है, और हमारा हो सकता है ऐसा 0, 2 और 3, ठीक ना। तो ग्राफ हो सकता है मेरा ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक ना। ये दो तरह के ग्राफ हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक ना, फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक। तो अब हम देखते हैं, हम यहां से कंक्लूड ये करते हैं कि जो मेरा f(0) और इनटू में f(2) की जो वैल्यू होगी उस पर आप देख लें, f(0) इनटू में f(2), ये ऑलवेज हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दोनों ग्राफ से आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे कितना f(2) हमारा कितना, f(0) हमारा पॉजिटिव है एंड f(2) हमारा कैसा है, नेगेटिव है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे भी सिम देख सकते हैं, यहाँ पे f(0) हमारा कैसा है, नेगेटिव, एंड f(2) हमारा कैसा, पॉजिटिव है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कैसा आएगा, नेगेटिव ही आ रहा है। मीन्स कि f(0) इंटू f(2) की जो वैल्यू है वो ऑलवेज हमारा कैसा है, नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं, ये मेरा फर्स्ट वाला, ठीक। इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f(0) की वैल्यू, ठीक ना, f(0) यहाँ पे पुट करो तो कितना, c-4, ठीक, c-4 इंटू में 2 यहां पे पुट करो तो कितना आएगा, c-5 इंटू में कितना हो जाएगा, 4, और यहां से हो जाएगा माइनस यहां पे 2, ठीक ना, 2 हो जाएगा -4c एंड प्लस में हो जाएगा c-4, ये लेस देन 0, c-4 यहां पे ब्रैकेट में हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4c - 20 -4c प्लस में c-4 लेस देन 0। तो यहां से 4c हो जाएगा कैंसिल, यहां से देखना कितना है, c-24। तो देखना यहां पे c-4 इंटू में कितना हो जाएगा, c-24 इज लेस देन 0। मीन्स की जो हमारा c का रेंज आ गया वो हमारा कितना आ गया, c बिलोंग्स टू 24 to 24। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब सेकेंड की बात करते हैं जरा। तो सेकेंड में देखना, जो हमारा f(2) इंटू f(3), इनका भी मल्टीप्लीकेशन जो है वो ऑलवेज हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। f(2) हमारा कैसा है, नेगेटिव, और यहाँ पे f(3) हमारा कैसा है, पॉजिटिव। दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव। यहाँ पे f(2) हमारा कैसा, पॉजिटिव, एंड f(3) हमारा कैसा, नेगेटिव। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा हमारा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। f(2) की वैल्यू हमने यहाँ पे देखना, डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया है। f(2) हमारा कितना आ रहा है, c-24। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ c-24। नेक्स्ट बात करते हैं, f(3) को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। तो f(3) को मैं कैलकुलेट करता हूं, यहां पे देखना ये हो जाएगा, यहां पे 9 इंटू में c-5 तो हो जाएगा 9c माइनस में 9 यानी कि 45। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे 3 इंटू 2c तो यहां हो जाएगा -6c। नेक्स्ट बात करते हैं c माइनस प्लस में c-4 लेस देन 0। तो यहां से c-24 ब्रैकेट में देखना 9c और माइनस में 6c और प्लस में c है तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4c, ठीक ना। 10 - 6 कितना हो जाएगा 4c, और देखना 45 और माइनस में 4 दोनों माइनस यानी कि हमारा हो जाएगा यहां पे 49, ठीक। फाइनली ये हो गया लेस देन 0। इसकी जो c का रेंज आ रहा है, c का जो रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 49/4 टू दी 24, ठीक। ये हो गया मेरा सेकेंड। तो हम देखते हैं फ्रॉम 1 and 2, ठीक ना। 1 और 2 से हम देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा यहां से 424। ये हो गया फर्स्ट, 4 से 24 के बीच में बिलोंग कर रहा है। और सेकेंड हमारा क्या रहा है 49/4 से
24, ठीक ना। तो 49 हमारा कहाँ पे होगा, ये हमारा होगा 49 समथिंग, 4 से डिवाइड करने पे कितना आ सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा कितना आएगा, 12 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक ना। तो मीन्स की मैं कह सकता हूँ 12 पॉइंट समथिंग यहाँ पे गई, ठीक। 49/4 से 24, तो ये आ गया। तो इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट क्या है, कॉमन वाला पार्ट मेरा बस इतना है, ठीक ना। 49/4 से 24, तो इनके बीच में कितने इंटीग्रल पॉइंट है, 49/4 हमारा 12 पॉइंट समथिंग आ गया, तो 12 पॉइंट समथिंग नहीं लेना है। नेक्स्ट हमारा इंटीग्रल पॉइंट कौन सा आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 23 तक जाएगा, ठीक ना। तो हमारे कितने इंटीग्रल पॉइंट आएंगे, आप काउंट करके देखना, हमारे टोटल 11 आ रहा है, ठीक ना। तो 11 इंटीग्रल पॉइंट हमें मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। तो ये मेरा हो गया ऑप्शन फर्स्ट, हमारा क्या है, करेक्ट है।